साहित्य। तो गुप्तकालीन साहित्य में सबसे पहला नाम देखते हैं हम लोग किसका, कालिदास का। सबसे पहला नाम किसका देखते हैं, कालिदास का। ठीक है, किनके दरबार में थे, किनके दरबार में थे कालिदास, विक्रमादित्य या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य या क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नवरत्नों में से क्या थे, एक थे। नवरत्नों में से क्या थे, एक थे। इन्होंने, कालिदास ने उसी काल में क्या लिखा है, अलग अलग साहित्य लिखे हैं। एक लिखा है इन्होंने क्या, महाकाव्य। क्या लिखा है इन्होंने, महाकाव्य। आपके एग्जाम में पूछा था निम्न में से कौन सा खंड काव्य है कालिदास का, तो सभी इनके काव्य को लिख दिया गया था और पूछा गया था कौन सा खंड काव्य है, महाकाव्य, खंड काव्य, है ना। और मिलेगा क्या इसका, नाटक। और क्या मिलेगा, नाटक मिलेगा। महाकाव्य कौन सा है, तो महाकाव्य है इनका रघुवंशम। महाकाव्य का नाम नोट करेंगे, रघुवंशम। रघुवंशम महाकाव्य किसका, कालिदास का है। दूसरा नाम मिलेगा आपको क्या, दूसरा नाम मिलेगा कुमार संभवम। कुमार संभवम ये भी कालिदास का कैसा है, महाकाव्य है। क्या है ये, महाकाव्य। खंड काव्य की बात करते हैं, खंड काव्य क्या है इनका, तो ऋतु संहारम। ऋतु संहारम ये क्या है, खंड काव्य है। ये क्या है, खंड काव्य। इसके अलावा क्या है, मेघदूतम। मेघदूतम, और मेघदूतम की रचना कहाँ हुआ है, मेघदूतम ये भी क्या है, खंड काव्य है। इसकी रचना कहाँ हुआ है, रामगढ़ की पहाड़ी में। कहाँ है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा में है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा में है। और इसी मेघदूतम का हिंदी, है ना, छत्तीसगढ़ी वर्जन किसने लाया, मुकुटधर पांडे जी ने लाया। किसने लाया है, मुकुटधर पांडे जी ने लाया है। और इसी किताब में कालिदास ने क्या लिखा है, स्वर्ग का द्वार बताया है। किसको, सरगुजा को। स्वर्ग का द्वार बताया है किसको, सरगुजा को स्वर्ग का द्वार बताया है। कौन से किताब में, मेघदूतम, जो कि क्या है, एक खंड काव्य है। नाटक की बात करते हैं तो कौन सा है नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम। याद भी करते जाना है भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम। नोट करने के साथ साथ दिमाग में भी बैठाते जाना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। और इसी में किसका वर्णन है, नाटक में जो पर्दा यूज करते हैं, पर्दा का वर्णन मिलता है। नाटक में जो पर्दा चलाई जाती है, पर्दा जो ढका जाता है, उसका वर्णन सबसे पहले किस साहित्य में मिलता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। दूसरा नाटक लिखेंगे विक्रमोदर्शी। विक्रमोदर्शी, विक्रमोदर्शी ये क्या है, कालिदास का एक नाटक है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये होगा किनके बारे में, कालिदास के बारे में। ठीक है, अगला बात करते हैं किसके बारे में, पंचतंत्र। क्या हुआ, मालविकाग्निमित्र, पंचतंत्र। पंचतंत्र है ना, सॉरी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का साहित्य का नाम बताइए, विष्णु शर्मा के साहित्य का नाम बताइए, क्या नाम है, पंचतंत्र। क्या नाम है, पंचतंत्र। तीसरा लिखेंगे, है ना, अमरकोश। अमरकोश किसने लिखा है, अमर सिंह ने। अमरकोश किसने लिखा है, अमर सिंह के द्वारा क्या लिखा गया है, अमरकोश लिखा गया है। अमरकोश लिखा गया है। और इसमें क्या है, व्याकरण शब्दावली। इसमें क्या लिखा गया है, व्याकरण शब्दावली लिखा गया है, व्याकरण शब्दावली। ठीक है, विशाख दत्त के साहित्य का नाम क्या है, चौथा देखते हैं, विशाख दत्त के साहित्य का नाम। विशाख दत्त के साहित्य का नाम देखते हैं तो एक है क्या, मुद्रा राक्षस। एक है मुद्रा राक्षस जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और एक है क्या, एक है क्या, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम इसमें किसकी जानकारी मिलती है ना, देवी चंद्रगुप्तम में आपके गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। एक मिलेगा आपको क्या, एक मिलेगा आपको, इसके बारे में याद रखना है ना, शूद्रक। शूद्रक के बारे में याद रखना है। शूद्रक ने कौन सा साहित्य लिखा था, मृच्छकटिकम। कौन सा साहित्य है, मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम के बारे में क्या याद रखना है, पहला साहित्य है जिसमें, प्रथम साहित्य है जिसमें किसका वर्णन है, प्रथम साहित्य जिसमें सामान्य व्यक्ति को, जिसमें सामान्य व्यक्ति को क्या बताया गया है,
नायक। सामान्य व्यक्ति को क्या बताया गया है, नायक के रूप में दर्शाया गया है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। पहला साहित्य जिसमें सामान्य व्यक्ति को क्या बताया गया है, नायक बताया गया है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए छठवां साहित्य, छठवां साहित्य ध्यान में रखेंगे किसका, वात्सायन का। वात्सायन, वात्सायन ने क्या लिखा है, वात्सायन ने लिखा है क्या, कामसूत्र। वात्सायन का किताब का नाम क्या है, कामसूत्र है, साहित्य का नाम है। नेक्स्ट याद रखेंगे वत्स भट्टी, वत्स भट्टी। तो वत्स भट्टी की साहित्य का नाम क्या है, रावण वध। क्या नाम है, रावण वध है वत्स भट्टी के साहित्य का नाम। ठीक है, एक और लिखेंगे यहाँ पे, आठवां लिख लीजिएगा, आठवां लिख लीजिए। क्या बच गया, अमर सिंह, विशाखदत्त, शूद्रक, है ना, वात्सायन, वत्स भट्टी। ठीक है, भास, भास ये बहुत पूछता है एग्जाम में, भास के बारे में भी नोट करते हुए चलेंगे। भास ने क्या लिखा है, स्वप्न वासव दत्त, स्वप्न वासव दत्त, वासव दत्त। ठीक है, स्वप्न वासव दत्त। तो ये दो लोगों की कहानी के बारे में बताता है, कहानी का अर्थ है इन्होंने कहानी लिखा है। ठीक है, स्वप्न वासव दत्त। और चारु दत्तम, चारु और दत्त की क्या बताया इन्होंने, कहानी बताया। किसमें, चारु दत्तम की कहानी किसने बताया है, भास ने बताया है। स्वप्न वासव दत्त और चारु दत्तम, ये साहित्य किसके है, तो ये साहित्य है आपके भास के है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना चीजें ध्यान में रखना है। एक और याद रखना है तो रख लीजिएगा, कांदम, कामंदक। कामंदक का क्या है, नीति सार। कामंदक ने क्या लिखा है, नीति सार लिखा हुआ है, कामंदक। कामंदक के द्वारा क्या लिखा गया है, नीति सार लिखा गया है। और ये इस काल के क्या है, प्रमुख साहित्य है, ध्यान में रखेंगे, है ना। महाभारत, रामायण और जो स्मृति है, इसी काल में क्या किया गया है, उसको पूरा किया गया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए